अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब को एक और मुकदमे बल्कि इनफैक्ट 8 मुकदमात में एक साथ दोबारा से ज़मानत दिलवाने वाले सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका सक्सेस रेट खान साहब के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है। सलमान साहब, पहले तो ये बताइए कि जो आप सारे दलाइल, इतनी तैयारी मेहनत आप करके आए हुए थे, आपको तो चीफ साहब ने 2 लाइनें मुश्किल से बोलने दी। तो जब अदालत का, हाई कोर्ट का हुक्म जिसके हक में आया था, वही उसको डिफेंड नहीं कर पाए। चलिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी कोई अच्छी बात हो जाए। पहली बात, एग्जैक्टली। ये कभी भी इमरान खान साहब की जितने भी केसेस हुए, कभी भी फर्द वाहिद की एफर्ट नहीं होती। ये मेरी एसोसिएट्स, मेरी टीम वर्क, मजहर हैदर साहब खड़े, बहुत सारे एसोसिएट, अब्दुल्ला कसर हैं लाहौर में, 5-6 और 7-8 लोगों की टीम है जिनको आप ना जानते हैं ना आप हमारे पहचानते भाई हैं। अहमद साहब को भूल गए। जी, अहमद अहमद ये तो अहमद पीछे कर गए। हर केस में तो मौजूद होता है, सब लोग इसको पहचानते। सो ये एक बहुत बड़ी 8-10 लोगों की मेरी टीम है। मैदान में जब आता हूँ तो मैं अकेला आता हूँ, पर मेरा जो, और मैदान में भी जब आता हूँ तो टीम पीछे काम कर रही होती है, एमुनेशन सप्लाई आपको जारी होती है। एमुनेशन लगातार। सो मैं ये कहूँगा कि ये सारा क्रेडिट पूरी एक टीम वर्क होता है, हमारा एफर्ट होता है, ये उसको जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि इमरान खान साहब की आज 8 मुकदमात में उनको एक मच नीडेड जो गुड न्यूज़ थी फॉर हिम और फॉर हिज फैमिली, या जो खामोशी थी, या जो एक फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर रही थी, उसमें एक ब्रेक थ्रू मिली और 8 मुकदमात में 9 मई की ज़मानतें जो फंसी हुई थी। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब आप अच्छा केस लिख कर देते हैं ना जजेस को, एक एक हरफ पढ़ के आए हुए थे। इसका अंदाज़ा जब चेंबर मीटिंग में भी मुझे हो गया कि एक एक हरफ उनकी नज़रों से, एक एक कागज़ गुजरा हुआ है। ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपना केस लिख कर प्रेजेंट करते हैं कि उस केस में क्या लिखा है आपने, तो आधा काम हमारा उसमें हो जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डे फॉर खान साहब, फॉर हिज फैमिली। उनको 8 केसेस में जो रिलीफ मिली है, सुप्रीम कोर्ट, आज मौका एक मिला चीफ साहब से मुलाकात का, और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना था। ये एन इनफॉर्मल मीटिंग, तो ये मुलाकात में क्या हुआ? चाय पर और कॉफ़ी में इमरान खान साहब से मुलाकात का। सो इसमें मेरी अकेले की मुलाकात नहीं हुई। इस मुलाकात में जुल्फ़कार नकवी साहब जो प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया, प्रोसिक्यूशन ऑफिस से भी बुलाया गया। तो सब लोगों की मौजूदगी में ये मुलाकात हुई, और उसमें सबसे पहला तो ये था कि जो आज का ऑर्डर है कि उसको देख लिया जाए। फाजिल जज साहबान ने 1-1 लाख रुपए का मुचलका 8 केसेस में मुकर्रर किया है, और फैक्चुअली उन्होंने, हम अप्रिशिएट करते हैं कि सारी पार्टी से मावनत ली कि इस ऑर्डर में आप देख लें कि क्या चीज़ कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो, इस तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त आए उसमें। सो हमने उस ऑर्डर को 2 दफ़ा, उस ऑर्डर को जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। सो वी डू अप्रिशिएट, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और इसको मैंने उस इनफॉर्मल मीटिंग का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ कंसर्न्स जो हैं वो इमरान खान साहब के बिहाफ पर मैंने चीफ जस्टिस साहब के आगे रखे, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये था कि इमरान खान साहब के जो जेल में उनके साथ होने वाला सलूक है, और जो उनकी जेल मैनुअल की जो वायलेशंस है, जो उनकी इंटाइटलमेंट्स हैं एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जो कांस्टेंट उनके साथ एक मेंटल टॉर्चर हो रहा है। बड़ी बेसिक बातें ना, इरिटेट करने वाली, अखबार ना देना, फैमिली से ना मिलने देना, बहनों से ना मिलने देना, बच्चों से ना बातें करवाना, टीवी ना देखने देना, लॉयर से ना मिलने देना। सो ये तमाम चीज़ें उनके आगे मैंने रखी, और जिसका उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे गिव मी फ्यू डेज, और हम इसके ऊपर, आपको गिला नहीं होगा। सो मेरा मेन कंसर्न ये था कि केसेस तो हम अपनी बारी पर लड़े, जहाँ जहाँ आज सुप्रीम कोर्ट से जो लेना था वो ले लिया, उन्होंने दे दिया। दूसरा जो कंसर्न मैंने उनके आगे रखा, मैंने सर, कहा कि इस कंसर्न पे एक सवाल है। जी पूछिए। कुछ अर्सा पहले आप एक केस लड़ रहे थे, आपने उन्हें कहा था कि जी मुझे इमरान खान साहब से कंसल्ट करने थे, मीटिंग करने थे। उन्होंने कहा आप जाएं, ऑर्डर की जरूरत नहीं, आपकी मीटिंग होगी, और उस दिन नहीं हुई थी। तो अब आपको फिर लगता है कि वो यही आई है, आप पहले जब कहते हैं मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात करने से इनकार कर देखिए, मैं आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग विद द टॉप जज ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस। अगर मैं चीफ जस्टिस के आगे ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न नहीं रख सकता, तो फिर मैं और किसके पास जाऊँ? जो मैंने उनके आगे दूसरा अपना कंसर्न रखा, मैंने कहा सर, अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं
वो मांगता नहीं हूँ, जहाँ इतने दिन गुजर गए मजीद भी दिन गुजर जाएंगे, कम से कम हमारे केसेस तो लगने चाहिए, कम से कम हमारी पटिशनें तो लगनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के ब्रीचेस हैं वो तो सुने। तो अक्रॉस द रोड आप इस चीज़ का नोटिस प्लीज़ लें कि इमरान खान साहब के केसेस को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, क्यों उनके केसेस नहीं लग रहे और इस तरफ काम हो रहा है उस तरफ छुट्टियां हैं। सो ये मेरा दूसरा कंसर्न था। सो ऑन बिहाफ ऑफ खान साहब फैमिली, उनकी बहनों के बिहाफ पे, कि पाकिस्तान में उनके हैं ही बड़े चंद एक रिश्तेदार, ब्लड रिलेशंस, हम ब्लड रिलेशंस की, तो जहाँ वकला की मुलाकातें नहीं हैं, जहाँ लीगल टीम की मुलाकातें नहीं हैं, जहाँ बहनों की मुलाकातें नहीं, और 2 महीने हो गए अलीमा खान साहिबा की, कभी एक बहन चली जाती है कभी दूसरी, तो अलीमा आपा को मुलाकात नहीं करने दी। सो ये इस बात का उन्होंने आज बहुत सीरियस और मुझे श्योर किया उन्होंने। और पंजाब की जो प्रोसिक्यूशन से बैठे थे उनको कोई डायरेक्शन दिए हैं कि आप पंजाब गवर्नमेंट से बात नहीं, करें देखिए कि जेल मैनुअल को इंश्योर करें? ये उन्होंने, ये डायरेक्शन वाली बात नहीं थी ना, सिचुएशन है। सो जो मैंने करना था वो आई डिड इट, मैंने अपनी मौका पाके मैंने अपनी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद हमने आज के तमाम ऑर्डर को जो है वो देखा। ओवरऑल इस केस से हट के भी उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब से नहीं है, मगर ओवरऑल निज़ाम, मगर उस निज़ाम में भी सारे ज़ाब्ता फौजदारी के ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात हुई। मगर जो मेन बात है कि ये मेरे अकेले की मुलाकात नहीं थी, ये सब लोग, अहमद रज़ा गिलानी साहब इसमें मौजूद थे, जुल्फ़िकार नकवी साहब मौजूद थे। इसकी दुरानिया तकरीबन 45 मिनट इसका दुरानिया रहा, और इसमें हमने खुल के उनसे बातें की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात मैंने रखे। वैसे आपका एक तवील अरसा है वकालत करने का, कोई सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते 15 साल मुझे भी हो गए हैं। ये ऑर्डर बेल का अलग से चैम्बर में दोनों पार्टियों को बुला के फिर आपने चैम्बर में सुन ले केस यहाँ पे कोपर कोर्ट में लगाते क्यों? वो सिर्फ जो जिरगा तो नहीं कराना ना, बेसिकली कुछ जो टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती है ना या रह जाती हैं, ये सिर्फ उसकी हद तक था। ये कोई खुदा ना खास्ता ये बात नहीं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, आप क्या लिखवाना चाहते हैं, ओपन कोर्ट में इसमें बस सिर्फ तारीखें। जब 8 केसेस मिले होते हैं ना, तो 8, आपने देखा आज मेरा टाइम तो काफी जुल्फ़िकार नकवी साहब ले गए ना। जी। आज शुरू आगाज ही होने से हुआ, मैं बड़ा कंफर्टेबल था कि बजाय इसके कि मुझे मनाना पड़ता, जुल्फ़िकार नकवी साहब उनको मनाते रहे, और हमारे 4-5 ही ऐसे नुक्ते थे। एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी कि बेंच नहीं चाहता था कि डीपर एप्रिसिएशन हो, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से भी वो कुछ खुश नहीं थे कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें हुई। तो इन सारी बातों को और कोई इस ऑर्डर में एक नीचे की गलती हुई है कि इस ऑर्डर में कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ये उसके लिए एक इन्विटेशन था। सो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा, मैं उसको पॉजिटिव इसलिए लूँगा, बहुत सारी बातें और शिकवे होते हैं जो आप ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते, तो ओवर अ कप ऑफ टी आप लिबर्टीज वो ले लेते, मैंने ले ली। सही, चलें, गुड लक टू यू। जी बिल्कुल, अल कादिर के हवाले से बिल्कुल बात हुई, और इस पे काफ़ी बात हुई, क्योंकि अल कादिर केस ही मेन फोकस अब रह गया है। जी, वो चूँकि आखिरी केस रह गया है। ये मैं पहले भी आपको बताया कि अजीब बात है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खान साहब ने जितनी प्रोसिक्यूशंस फेस कर ली हैं, 300 से ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है उनका, और हम भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बम्पर टू बम्पर ही वो चल रहा है, जैसे केस बनते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे रिलीफ्स का सिलसिला भी फॉलो, इसीलिए रिलीफ लेना मुश्किल हो गई भी है, इसीलिए केसेस लगवाना मुश्किल हो गए, क्योंकि रह बहुत कम गए, कम क्या, अब आखिरी रह गया है। सो आज की पॉजिटिव बात ये, कम नहीं रह गए केस, एक रह गया है, एक। ये बताइएगा कि फैमिली में मुलाकात करनी थी, तो फैमिली वेट कर रही है, मुलाकात होगी या कैंसिल कर दी गई, ये चीज़ क्या? नहीं, देखिए वो मैंने जी वो मैंने कोई मुलाकात, कोई शेड्यूल्ड, जो गुजारिश मैंने उनको की कि दी सिस्टर्स वांट टू मीट यू, उन्होंने कहा मुझे आज के लिए सिर्फ वकला की नुमाइंदगी चाहिए, इस मीटिंग का मकसद जो है वो ये रखे, उसमें आज मैं फैमिली के लिए बात नहीं। सो वो बात हुई उसके ऊपर, मगर फिर पूछ सकते हैं कि कब मुलाकात कर लेंगे चीफ जस्टिस। देखिए आप ये अगर अभी रिक्वेस्ट दे दें कि वो जी हम देखिए, चाहेंगे अगर आप उनको रिक्वेस्ट कर लें कि देखें, क्योंकि देखें आप अपनी हमें रिक्वेस्ट बताया रखें गया, प्लीज। हमें बताया गया है हमेशा से कि कोर्ट के अंदर कोई भी खड़ा होकर रिक्वेस्ट कर सकता है जज साहब से कि हमने आपसे बात करनी है, और जज साहब आमतौर पर नहीं रिफ्यूज़ करते, और हम कई दफ़ा हम ATC में भी खड़े होकर हमने रिक्वेस्ट की हैं, कई दफ़ा हम हाई कोर्ट में भी किए हैं,
तो कल हमने यही सोच के कि इमरान खान की इतनी अपील्स पड़ी हुई हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और जो उनके साथ जुल्म हो रहा है जेल के अंदर, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस से कि कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे, जो जेल इंतज़ामिया है किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को कोई हाजिर नहीं कर रहा कोर्ट्स के अंदर, किसी को कोई पूछा नहीं जा रहा कि हर कानून वायलेट हो रहा है कैदी का और हम सब का। तो इसलिए मैं सिर्फ बात करना चाहती। तो कल चीफ जस्टिस साहब ज़रा नाराज़गी में उठ गए थे कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। हालांकि अगर वो पूछ लेते कि आप क्या बात करना चाहती हैं, तो एक जो फरियादी खड़ा होता है उसे इतना तो पूछ लेना चाहिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। हम सिर्फ इंसाफ ही मांग रहे हैं, हम कोर्ट्स में किस लिए खड़े हैं, हम कोई सिफारिशें नहीं करवा रहे, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, हमने सिर्फ उसकी बात करनी थी। और हम किसके पास जाएं, क्योंकि इतने कोर्ट ऑर्डर्स हम ले चुके हैं, इमरान खान की किताबों नहीं दी जा रही। ATC में पिछले हफ्ते मैं खड़ी थी, मैंने वहाँ जज को अपील किया, जज साहब अगर आप GHQ में जा रहे हैं मंडे को, आपकी पीर को अगर कोर्ट लग रहा है, आपसे मेरी अपील है कि आप ये किताबें ले जाएं। तो जज साहब ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, तो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा मैं ले जाऊंगा। मतलब एक इंसानी हकूक़ के बारे में जब बात की तो प्रोसिक्यूशन और जज दोनों ने कहा कि हम आपकी मदद कर देते हैं, तो वो केस नहीं लगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ चाहे कुछ हो जाए, इंसानियत का दायरा था कि हमने चीफ जस्टिस के साथ अगर ये बात कर लेते, लेकिन वो एकदम उठ के चले गए वहाँ से कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि ये क्या बात होती है कि मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। तो आज भी फिर जब ये सलमान सफदर जा रहे थे तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि अब जब मिलने जा रहे हैं आप उनको कहें कि फैमिली इंतज़ार कर रही है, आप पब्लिकली नहीं बात करना चाहते, फिर हमारी प्राइवेटली बात सुन लें अपील्स के बारे में। इतनी ह्यूमन राइट्स की अपील्स लगी हुई हैं, उनकी तारीख नहीं लग रही है। सर कोई तारीख के बारे में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को वो बात करेंगे या देखिए जो अश्योरेंस उन्होंने मुझे आज दी, वो खान साहब की जो जेल की उनकी वायलेशंस चल रही हैं, मेरा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था। और दूसरा एक अल कादिर का केस, जी और तीसरी फैमिली की जो मुलाकातें नहीं होती, हाँ, ये सारे मामलात रखे हैं, ये सारे मामलात रखे हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि इसमें आने वाले दिनों में, जैसे चीफ साहब ने मुझे श्योर किया है, और जैसे अलीमा आपा का जो कंसर्न है वो मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो सुन ही लिया, आप लोगों वो रिकॉर्डेड वर्जन है उनका, कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपॉर्चुनिटी चाहिए और उनकी डिमांड और एक्सपेक्टेशन बड़ी फेयर है कि हम बहनों को भाई से मुलाकात करने दिया जाए। सलमान सफदर जी, सिर्फ ये नहीं है, इमरान खान की किताबें बंद हैं, डॉक्टर की एक्सेस बंद है, इमरान खान को एक ना TV इजाज़त दे रहे हैं उसको, ना उसको अखबार दे रहे हैं। उसने फिर से इमरान खान ने कह के भेजा कि हमें ये मुझे सारा कुछ बंद कर दिया गया है, टॉर्चर में आता है। और वो ये भी कह रहे थे कि बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है कि 2 हफ्ते में जो 2 दफ़ा मुलाकात होती वो भी नहीं करवाई जा रही। तो जेल मैनुअल की टोटल वायलेशन है। अगर हम केस करना चाहिए, हमें तो करना चाहिए सलमान सफदर साहब, ये जो सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, इनको जेलों में डालना चाहिए जो ये सारे वायलेट कर रहे हैं। नहीं, और पंजाब हुकूमत है, आप मरीम नवाज़ के नीचे आती है, मरीम नवाज़ के ऊपर केस करें जो वायलेट करवा रही है अपने लोगों से ये चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर आखिरी बात ये बता दें कि 4 महीने की डायरेक्शन तो नहीं इस ऑर्डर के अंदर दी गई? नहीं, कोई नहीं दी गई, वो नहीं है सर। थैंक यू सर।